वजीराबाद में लॉन्ग मार्च पर फायरिंग, इमरान खान पांव पर गोली लगने से जख्मी। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, फैसल जावेद और अहमद चट्ठा समेत मुतादिद दीगर जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद शुरका में खौफ व हिरास, एक मुबैना हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस, IG से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लाने का हुक्म। इमरान खान लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज, बराह रास्त गोली नहीं लगी। PTI चेयरमैन को जल्द डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। हमले के बावजूद हौसले बुलंद, डरने वाले नहीं। पहले भी कहा था कभी नहीं झुकूंगा, अब फिर कह रहा हूं डटकर मुकाबला करूंगा। लॉन्ग मार्च हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेगा, इमरान खान का ऐलान। अभी ऑर्डर्स किए तो फौरी तौर पे एक अपने लेवल पे GIT इस तरह की बने कि इसमें काउंटर टेररिज्म का देखा जाए और इसके जो हरकत हैं और पीछे कौन है। मीडिया में जो उसका बयान चला है, मैंने फौरी तौर पर एक्शन लिया है और तमाम थाने को सस्पेंड करके और सब के टेलीफोन मैंने लेके फोरेंसिक वालों के हवाले किए हैं। तो मुझे बताया जाए कि इनका ये जो थाने वाले हैं इनका कहाँ से रब्ता था और इस लड़के का कहाँ से रब्ता था। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में शौकत खानम अस्पताल आमद, इमरान खान की अयादत की। PTI चेयरमैन बिल्कुल ठीक और अपने मिशन से पीछे न हटने के लिए पुरज़्म है। लगता है हमलावर दो थे। IG को फायरिंग की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने की हिदायत कर दी। CTD को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का वीडियो पैगाम। आला सतह इजलास में वाक़े के मुहर्रिकात का जायजा। गिरफ्तार मुलजिम का बयान लीक करने पर मुतल्लिका थाने के SHO समेत तमाम अमला मुअत्तल। मेरे पीछे कोई नहीं, अकेला ही आया था। इमरान खान को निशाना बनाने का फैसला अचानक किया। सिर्फ PTI चेयरमैन को मारने की कोशिश की। मुबैना हमलावर का पहला बयान मजीद तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम ने एक गोली चला दी थी, दूसरी बार फायर करने लगा तो मैंने उसका हाथ नीचे कर दिया। बरवक्त एक्शन से उसका निशाना खता हो गया। मुबैना हमलावर को दबोचने वाले कारकुन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने, तो वो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने एक ऊपर करके ना एक फायर निकाल दिया हुआ था और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ, एक और उसके दो थे ऊपर, लेकिन मैंने उसको नीचे कर दिया, उसका ना निशाना गलत हो गया था एम, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गए हैं। तो उसका मैंने पिस्टल छीना, नीचे उधर नीचे गिर गया पिस्टल, तो अब भागा उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग इंतहाई काबिल मुजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को फौरी तफसीलात से आगाह करने की हिदायत। ट्विटर पैगाम में इमरान खान और दीगर जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। दौरा चीन से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुअख्खर कर दी गई। कितनी काबिल अफसोस बात है कि असद उमर साहब ने इमरान खान साहब के बिहाफ पे आगे बाहर बयान दिया है कि इस हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और एक अदारे के जो है वो मोअज़्ज़ज़ ऑफिसर के ऊपर जो है वो आयद होती है। ये कितने दुख की बात है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि इस वाक़े की तफ्तीश के लिए सीनियर ऑफिसर्स पे मुश्तमिल GIT जो है वो फौरी तौर पर जो है वो उसको तश्कील दिया जाए। इमरान खान के वां पर असद उमर की जानिब से हमले के इल्जामात अफसोसनाक। PTI क़यादत गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहिरा कर रही है। वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। सियासत में तशद्दुद काबिल मुज़म्मत। आप नफरत की फसल बोएंगे तो निशाना सिर्फ मुखालफिन नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग की रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। पंजाब हुकूमत इंक्वायरी के लिए GIT तश्कील दे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इमरान खान साहब की सेहतयाबी, फैसल जावेद साहब की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। जब तक हकायक सामने नहीं आते, पंजाब की हुकूमत जब तक कोई हतमी वो नहीं देती, खुदा का वास्ता है ये जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं इनसे परहेज़ किया जाए। पाकिस्तान की सियासी मैदान खूनी मैदान नहीं बनने चाहिए। इसको हमें अपने रवैयों से ठीक करना है, अपनी जिम्मेदारी के साथ ठीक करना है। सियासी मैदान को खूनी मैदान नहीं बनने देंगे। इमरान खान पर फायरिंग इंतहाई अफसोसनाक, वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। PTI क़यादत गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करे। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत की तहकीकात का इंतजार किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की जानिब से भी तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमले की मजम्मत। इमरान खान और दीगर साथियों पर फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है। नून लीगी कायद का ट्वीट, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी मजम्मत। इमरान खान पर हमला मुल्क की सलामती और जमहूरियत पर हमला है। शेख रशीद ने लॉन्ग मार्च पर फायरिंग का वाक़या खाना जंगी की साजिश करार दे दिया। बुज़दिलों ने अपनी औकात दिखा दी। इमरान खान को कुछ हुआ तो तुम अपनी खैर मनाना। फारूक हबीब का शदीद रद्द-ए-अमल। बुज़दिलों ने अपनी औकात दिखा दी है। इनको ये नहीं पता कि इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जान है। इमरान खान की जान को कुछ हुआ तो अपनी खैर मनाना। पूरी कौम से अपील है कि इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग का वाक़या काबिल मुज़म्मत। ISPR की जानिब से भी अफसोस का इजहार। इमरान खान और दीगर जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का पैगाम। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमला। पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास आज तलब। वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। स्पीकर मोहम्मद सुब्तैन खान इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। कराची में कारकुनों की शदीद नारेबाजी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वाइट हाउस की जानिब से तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमले की मजम्मत। कनेडियन वज़ीर आज़म का भी इजहार अफसोस। इमरान खान और दीगर जख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानिया का भी वाक़े पर दुख का इजहार। सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी हमला अफसोसनाक करार दिया। इंसाफ को इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च की इजाज़त मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। एहतजाज अब का हक है, लेकिन शहरियों के हकूक का ख्याल भी रखना होगा। पुरअमन जलसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। PTI ने हमेशा मुआहदों की खिलाफ वर्जी की, हम उन पर एतमाद नहीं कर रहे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का मौक़िफ़। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त सिर्फ एक दिन के लिए होगी। स्टेज पर कौन से 12 अफराद मौजूद होंगे ये पेशगी बताना होगा। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू होगा। मजहब से मुतालिक बयानात से गुरेज जरूरी। इंतजामिया ने 39 शराइत पर मुश्तमिल हलफनामा मांग लिया। बयान हल्फी पर इमरान खान के दस्तखत भी लाजमी करार। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा। इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में CIA बिल्डिंग को सब जेल करार दे दिया गया। कैदियों और इमारत की सिक्योरिटी वफाकी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। नोटिफिकेशन जारी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। 7 नवंबर तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी और बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन बदस्तूर जारी। यूक्रेन की भी मुज़ाहमत। यूक्रेन का ईरानी साख्ता 10 ड्रोन मार गिराने का दावा। सिडनी में T20 वर्ल्ड कप का अहम मार्का। पाकिस्तान ने बारिश से मुतासरा मैच जीत लिया। जनूबी अफ्रीका को 33 रन से शिकस्त। प्रोटीज 14 ओवर्स तक महदूद मुकाबले में 142 के हदफ तक पहुंचने में नाकाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से एडिलेड के लिए रवाना। कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 6 नवंबर को मैदान में उतरेगी। सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद बरकरार रखने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच जीतना जरूरी है। पाक आयरलैंड वुमेन वनडे सीरीज का आज से आगाज। दोनों टीमें कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। कप्तान बिस्मा मारूफ अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरज़्म।